आज बात संवेदनशीलता की नहीं, संवेदनहीनता के पराकाष्ठा की। और ये जो घटना घटित हुई है वो जबलपुर शहर संस्कारधानी के त्रिमूर्ति नगर मनमोहन नगर के सरकारी अस्पताल के खुले सेप्टिक टैंक से हुई है। दरअसल वहां पर मतलब कि रविवार की शाम 5:30 बजे के करीब बच्चे जो है वो क्रिकेट मैच खेल रहे थे। कहाँ खेल रहे थे? हॉस्पिटल के पीछे मैदान में। और अचानक उनकी जो बॉल है वो हॉस्पिटल के पीछे झाड़ियों में जा पहुंचती है। बच्चे जो है दीवार से ऊपर चढ़ते हैं और उसके बाद वो ये देखते हैं कि जो बॉल है वो झाड़ियों में फंसी हुई है और कूद जाते हैं। लेकिन होता ये है कि वो जहां कूदते हैं उनको यही नहीं पता होता कि वो वहां पर सेप्टिक टैंक में गिर गए। और सेप्टिक टैंक 35 फीट गहरा। कान्हा विश्वकर्मा और विनायक विश्वकर्मा जब उस सेप्टिक टैंक में गिरते हैं, आवाज आती है, साथ के बच्चे दौड़कर जाते हैं, देखते हैं तो वो कहीं दिखाई नहीं देते, उनकी चप्पलें ही दिखाई देती हैं। और इसकी खबर वो उनके चाचा को देते हैं। उसके बाद आसपास के लोग एकत्रित होते हैं और आनन फानन में इसकी खबर जो है नगर निगम के फायर ब्रिगेड को दी जाती है। इसके अलावा वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को दी जाती है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि सारा कांड जब हो रहा था तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो थे वो शायद या तो वो उस समय विजन महल होटल में रोटरी क्लब के कार्यक्रम में मशगूल थे या फिर वहां से संपन्न कराकर वो कार्यक्रम वो कल्चुरी होटल में संभाग स्तरीय बैठक में व्यस्त थे। घटना घटित होती है, कहते हैं उस क्षेत्र का एसडीएम आता है, साथ ही साथ फायर कर्मी आते हैं और उन बच्चों को निकालने की मशक्कत करते हैं। करीबन 2 से 3 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे जो हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन तब तक जिंदगी खत्म हो जाती है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इसकी सूचना जिला प्रशासन कलेक्टर के पास समय रहते पहुंचती या फिर नगर निगम के कमिश्नर के पास पहुंचती और इन दोनों से होती हुई मुख्यमंत्री तक पहुंचती तो मुख्यमंत्री वहां खड़े होकर शायद वो कार्य कर पाते कि बच्चे शायद सकुशल बाहर निकल जाते। मगर नहीं, क्योंकि साहब आए हुए थे, प्रोटोकॉल था और संभाग स्तरीय बैठक चल रही थी, बहुत सारे आईएएस और आईपीएस उस मीटिंग में मशगूल थे, तो शायद एसडीएम स्तर के अधिकारियों ने सोचा होगा कि भाई घटना हम ही ठीक कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गाज हम पर गिर जाए, कलेक्टर महोदय गुस्सा ना हो जाएं या फिर मुख्यमंत्री महोदय गुस्सा ना हो जाएं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार जब जब जबलपुर में कुछ गलत होता है मैं सवाल आपसे करती हूँ, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव के टाइम पर आकर यही कहते हैं कि साहब वोट आपको मुझे देना है। तो एक वोटर होने के नाते मैं आपसे एक सवाल कर रही हूं कि क्या आपको नहीं लगता कि वो जो सरकारी अस्पताल है जहां गटर खुला था उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वहां के पार्षद की, उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक की, सीएमएचओ की, वहां के स्वास्थ्य अधिकारी की, डॉक्टर्स की, वहां के क्षेत्रीय लोगों की, जिला कलेक्टर की, नगर निगम कमिश्नर की या आपके प्रदेश के काबिल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की? सवाल आपसे किया है मैंने, इसलिए मैं आपसे ही जवाब चाहती हूं। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि ये पूरा घटनाक्रम घटित होता है, बच्चों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है, मगर अफसोस इस बात का है कि इसकी खबर क्या उस समय मुख्यमंत्री को दी गई? आप पूछेगा जरूर, क्या कलेक्टर तक ये खबर पहुंची? क्योंकि सारे अधिकारी जब तक कि सीएम को सी ऑफ नहीं कर दिया तब तक उस घटना स्थल पर नहीं पहुंचे, ना आपके जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। ये पहुंचते हैं 10:55 पर। तब तक पूरा घटनाक्रम खत्म सा था। उस घर के लोगों पर क्या बीती होगी जिनके घर के 2 चिराग बुझ गए। और आपके काबिल जनप्रतिनिधि 11 बजे के करीब पहुंचते हैं, 4-4 लाख रुपए का कहते हैं ना कि मुआवजा देते हैं। क्या इससे किसी के मरे हुए बेटे जिंदा हो जाएंगे? क्या उनको इससे राहत मिल जाएगी? प्रधानमंत्री जी, घटना त्रिमूर्ति नगर विक्टोरिया हॉस्पिटल के पीछे की है, जहां सेप्टिक टैंक खुला था। बच्चे 5:30 बजे करीब खेल रहे थे, तो वो बॉल लेने के बहाने नीचे आए, तो वो बाउंड्री कूदे थे क्योंकि झाड़ियों के ऊपर बॉल डली थी, तो वो देख नहीं पाए कि नीचे सेप्टिक टैंक है, तो दोनों उसमें घुस गए जाके।
एक का नाम विनायक विश्वकर्मा था और एक का नाम कान्हा विश्वकर्मा था। दोनों भाई थे। दोनों की, एक की उम्र 12 वर्ष है, एक की 10 वर्ष है। ये विनायक सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता रहा और कान्हा पढ़ता था लिटिल एंजल स्कूल में, त्रिमूर्ति नगर में स्थित है। थाना प्रभारी गोहलपुर को ये सूचना प्राप्त हुई कि मनमोहन नगर में सेप्टिक टैंक में 2 बच्चे गिर गए हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची। बच्चों को निकाला गया तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उनको तत्काल उसमें पंचायतनामा कर इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है। पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। इसमें मर्ग की जाँच की जाएगी और जाँच में अगर किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों का नाम विनायक और कान्हा है और दोनों सेप्टिक टैंक में गिर गए थे। मुझे बताया गया है, मैंने कलेक्टर एसपी को और माननीय मंत्री राकेश सिंह जी को लगाया है। वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं और कार्रवाई भी करेंगे और जो मदद की जाना है वो कलेक्टर एसपी के माध्यम से 4-4 लाख की मदद दी। घटना की खबर जबलपुर में मनमोहन नगर स्थित जो शासकीय अस्पताल है, वहां से बहुत ही दुखद समाचार अभी सामने आया है। मैं अभी उस स्थल से वापस लौटा हूं, जहां 2 बच्चे जो राजेश विश्वकर्मा जी बाहर से आके जबलपुर शहर में काम करते थे गौशाला में, उनके बच्चों की सेप्टिक टैंक के गड्ढों में गिरने से मौत हो गई। अभी उनकी बॉडी यहां से मेडिकल कॉलेज भेजी गई। लेकिन दुखद यह है कि जबलपुर शहर में आज माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, क्षेत्र के जो विधायक हैं वो भी कह रहे हैं हमने मुख्यमंत्री जी को बता दिया, लेकिन अभी मेरे आने के पहले तक एक भी जिम्मेदार व्यक्ति उस स्थल पर नहीं पहुंचा है, चाहे वो राजनीतिक हो या प्रशासनिक हो। क्या हमारे इन गरीबों के प्रति, इस परिवार के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं है? क्या सिर्फ बोलने से काम हो जाएगा? मैं माननीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूं और उनसे उम्मीद करता हूं कि तत्काल उस परिवार के साथ सरकार खड़ी हो, ऐसा कोई कदम उठाएं। उस सरकार को हिम्मत जुटाएं, उसको हिम्मत दें और उसके जो दोनों बच्चे, जो उस परिवार में 2 ही बच्चे थे और दोनों बच्चे, एक 12 साल का बेटा और एक 9 साल का, दोनों की मौत हो चुकी है। वो परिवार आज असहाय है। उसके साथ दिखने की जिम्मेदारी जबलपुर के प्रशासन की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कठोर से कठोर कार्रवाई जिम्मेदार जिला अस्पताल प्रबंधन पे होगी और उस परिवार के साथ सरकार कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी, उनकी मदद करेगी, जिससे आने वाले समय में वो हिम्मत के साथ जीने की स्थिति में वापस आ सके। डॉक्टर मोहन यादव को मोहक यादव कहते हैं थे आपके उपराष्ट्रपति जी, मगर अफसोस इस बात का है कि यहाँ इंसानियत, मानवता नाम की चीज मर सी गई है। और कल जिस प्रकार से घटना घटित हुई और आपके जनप्रतिनिधि रात में आए, अफसोस इस बात का है कि विपक्ष के विनय सक्सेना जी समय पर पहुंचे थे, मगर क्या उनमें भी इंसानियत नहीं थी कि वो जाकर जो कलचुरी होटल में जो कार्यक्रम चल रहा था मुख्यमंत्री को आगाह करते या उनकी पार्टी के लोग इस पर सवाल करते? आज आप जाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसको पता क्या कहते हैं? नौटंकी। अगर विपक्ष उस काबिल होता तो शायद हम कहते कि तस्वीर कुछ और होती, लेकिन यहाँ विपक्ष भी नौटंकी करता है, क्योंकि उस घर से जो चिराग बुझ गया वो जलने वाला नहीं है। 4-4 लाख में किसी के बेटे दोबारा आने वाले नहीं है। इंसानियत मर गई है, उसको जगाने की जरूरत है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रभारी को निलंबित करना होगा, करना होगा, करना होगा। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके काम करो, काम करो, काम करो। निलंबित तुमको करना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। लापरवाही बच्चे हो सकते हैं और आपको उन्होंने कहा यार मानदेय मिलेगा 500 रुपये। पार्टी कांग्रेस पार्षद दल युवक कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर जो कल की घटना हुई थी जिसमें 2 बच्चों की मौत हो गई थी,
चैम्बर में गिरने के कारण मौके पर हम और हमारे पूर्व पार्षद जतिन राजिया उपस्थित रात को तत्काल आए थे और वहां पर तब देखा था कि कोई संवेदनाएं अधिकारियों में नहीं है। ऐसा लग रहा था कि लीपापोती की जा रही है। आज हम लोग सुबह से यहाँ धरने में बैठे थे और जो अधिकारी है उसको, यहाँ के जो प्रभारी है उसको अलग करने की मांग और जो भी समिति बनी उसको भंग करने की मांग, क्योंकि अगर ये सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाले समय में ना जाने ऐसे कितनी लापरवाही के कारण मासूम बच्चों की जान जाएगी। क्योंकि जब अस्पताल में प्रवेश आदमी करता है तो उसको नहीं पता है कि चैम्बर सही है, खुला है। यहाँ पर पूरी झाड़ियां लगी हुई थी, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं थी। लाखों करोड़ों का फंड आता है सफाई के नाम पे विक्टोरिया अस्पताल में, और वहां पर आप देखिए करोड़ों की बात, लाखों की व्यवस्थाओं की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन व्यवस्था के नाम से शून्य है। आम जनता की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। इसलिए आज हमें धरना देकर तत्काल हमने मांग की थी कि यहाँ के जो प्रभारी अधिकारी उसको अलग किया जाए। सीएमएचओ यहाँ पर उपस्थित हुए और लगभग 1.5-2 घंटे के धरने के बाद ये निर्णय हुआ कि उनको यहाँ से अलग किया जाएगा। जब हमें उनका पूरा निलंबन का कागज, यहाँ से हटने का कागज मिला तो हमारा धरना समाप्त हुआ है और कल हमारा प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर महोदय से ही मिलेगा, क्योंकि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है। जवाबदारी के नाम से पैसे की बोली लगाई जाती है और ऐसे लोगों को अलग किया जाता है जिनका शायद कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जिम्मेदारों को बचाया जाता है। लेकिन आज हमारे धरने के कारण जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी उनको अलग किया गया है। लेकिन उसके बाद भी कल हम लोग कलेक्टर महोदय से मिलकर जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए उनको ज्ञापन सौंपेंगे। ये वो गड्ढा है जिसपे दोनों बच्चों की मौत हुई है, जो खुला हुआ है। ढक्कन भी यहाँ उपलब्ध है, लेकिन ढक्कन ऐसा नहीं कि वो चोरी हो सकते, वो कंक्रीट के और लोहे के मिक्स बनाए गए। इन दासों को रख दिया गया हो तो ये जिंदगियां बच सकती है। दूसरी तरफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर अगर समय पे चैम्बर नहीं लगा पा रहा है, ओपन नालियां खोल के रखा है, तो वो भी जिम्मेदार है। पार्षद जी को लिखित दिया गया, विधायक जी को जानकारी दी गई, परंतु ना नगर निगम की जेसीबी मिली और ना कर्मचारी सफाई के मिले कि उठा के उन चैम्बर्स को अगर ढांक दिया गया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों की मौत नहीं होती। आज हम सब लोग मनमोहन नगर अस्पताल में है। इस मनमोहन नगर अस्पताल जिसमें कल रात को 10 साल के और 12 साल के विश्वकर्मा परिवार के 2 बच्चों की मौत हुई। अभी आपने ये पूरे भ्रमण में देख लिया, दौरा करने में, कि कितनी बड़ी लापरवाही है शासन की, खास तौर से सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर की, खास तौर से सफाई कॉन्ट्रैक्टर की, जिसको जानते हुए और जिस तरह की जानकारी आ रही कि पार्षद जी को लिखित दिया गया, विधायक जी को जानकारी दी गई, परंतु ना नगर निगम की जेसीबी मिली और ना कर्मचारी सफाई के मिले कि उठा के उन चैम्बर्स को अगर ढांक दिया गया होता तो मुझे लगता है इन बच्चों की मौत नहीं होती। मेरा प्रशासन से स्पष्ट रूप से हम सबकी मांग है कि जिम्मेदार किसी एक छोटे कर्मचारी को न बनाया जाए। अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज अगर ईमानदारी से काम कर रही होती तो बच्चे जब अंदर घुसते तो उनको रोका गया होता और उसकी बॉल निकालने में उनकी मदद की कर गई। दूसरी तरफ सफाई कॉन्ट्रैक्टर अगर समय पे चैम्बर नहीं लगा पा रहा है, ओपन नालियां खोल के रखा है, तो वो भी जिम्मेदार है। और साथ साथ मेरा मानना है उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करना। डॉक्टर्स का काम क्या है? मरीजों को समय पे इलाज करना। वैसी डॉक्टर्स की कमी है, तो मैं नहीं चाहता कोई बलि का बकरा बनाया जाए। इसमें ईमानदारी से जांच हो और जिम्मेदार चाहे वो किसी भी तरह से बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होना चाहिए। जान लेने की बच्चों का उसके ऊपर केस 304 जो धाराएं हैं उसके तहत दर्ज होना चाहिए। एक और अभी हमने पीछे देखा कि इलेक्ट्रिक के जिस तरह से पीछे कटआउट खुले पड़े हैं आवासीय क्षेत्र में, जिसमें एक भी कटआउट नहीं लगा, उसका भी संज्ञान में लाएं कि उनको तत्काल बंद किया जाए, उनमें नए कटआउट लगाए जाए। और खास तौर से जन कल्याण समिति के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बगैर अगर वो जन सेवा करने लगे, अगर उन्होंने इसका दौरा किया होता, जो उनकी जिम्मेदारी अस्पताल का दौरा करा होता, खुले हुए चैम्बर्स को बंद करा दिया गया होता, शासन से पैसा दिलवा दिया गया होता और रोगी कल्याण समिति के पैसे का सदुपयोग कर लिया होता, तो मुझे लगता है ये जानें बचाई जा सकती थी। आपको जवाबदारी तय करनी पड़ेगी कि ये प्रभारी कौन था, किसकी जवाबदारी। अगर आज आप कार्रवाई नहीं करोगे, कल को और 2 बच्चों की जान चली जाएगी। अधिकारी निरंकुश हो चुका भारतीय जनता पार्टी सरकार में। इस सरकार में कोई संवेदनाएं नहीं है। ये सरकार अपने दबाव में और पैसे की लालच में लेकर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही, लोगों की जान की बोली लगा रही, जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। जब तक यहाँ के मनमोहन नगर अस्पताल के प्रभारी को निलंबित अलग नहीं किया जाता यहाँ से और जो रोगी कल्याण समिति है उसको भंग नहीं किया जाता, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसा समझ में आया पुलिस के द्वारा भी, जो हम लोगों ने निरीक्षण किया, तो ऐसा लगा कि दीवार से एक बच्चा सीधे सेप्टिक टैंक पे कूदा। उसको ऐसा लगा होगा कि वो सीमेंट का है और मुझे लगता है वो सीधे उस जाली पे आया और जाली सहित वो अंदर चला गया। और उसके पीछे उसका भाई भी था, वो भी बाउंड्री वॉल से, शायद मुझे लगता है उसने देखा कि जब भाई उसका सेप्टिक टैंक में गया तो उसने प्रयास किया होगा उसको बचाने में, उस कारण वो भी सेप्टिक टैंक में गिर गया। एक हमने जांच समिति बनाई है। जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि जो हमने यहाँ से उनको पृथक किया है
वो पृथक ही रहने दिया जाए या पुनः यहाँ पदस्थ किया जाए। प्रकरण में दोनों बच्चों की मृत्यु के संबंध में मर्ग कायम किए गए हैं। आज जो है उनके परिजनों से के समक्ष पंचनामा करा के और उनका पीएम कराया गया है और सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मर्ग जांच में लिया गया है और जांच की जा रही है। अभी परिजन शोकाकुल हैं, उनके कथन नहीं लिए जा सके हैं। शेष जो साक्षी हैं उनके बयान आज लिए जाएंगे और अग्रिम जांच। मनमोहन नगर अस्पताल घटना है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और बॉल अंदर आने पर बॉल लेने के लिए अंदर आए थे, तो यहाँ टैंक पर एक विनायक विश्वकर्मा और कान्हा विश्वकर्मा, जिनकी उम्र 10 साल और 12 साल है, त्रिमूर्ति नगर के रहने वाले हैं, टैंक में डूबने से मृत्यु हो गई। शवों को प्राप्त कर लिया गया। पंचनामा कार्रवाई करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दुखद घटना है। 2 बच्चे एक साथ दुर्घटनावश काल कवलित हुए हैं। दोनों ही छोटे हैं और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम सभी लोग बैठक में थे और उसके पश्चात सीधे यहाँ आए हैं। बड़ा दुख है। वो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती जो बच्चों के जाने से उनके परिवार को है। कहते हैं कि दूध का जला जो होता है ना, वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। छिंदवाड़ा में करीबन 26 बच्चे मर चुके हैं, मगर हमारे मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछिएगा कितने अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। उनसे पूछिएगा कितने अधिकारियों के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज कराया। उनसे पूछिएगा वो 26 परिवारों को मुआवजा देने के बाद उनकी सुध ली। उनसे पूछिएगा कि आपके रहते जबलपुर में 2 बच्चे मर गए, आपने उनकी समय रहते सुध ली। उनसे पूछिएगा कि ये जो काबिल अधिकारी हैं, जो काबिल प्रशासन है, जिसको आप कहते हैं बढ़िया, वेल डन, क्या इसमें उनकी गलती नहीं है? क्या आपकी मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? अगर समय रहते जानकारी आप तक पहुंचती तो शायद उन बच्चों को बचाने में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती। प्रधानमंत्री जी, आप जवाब दीजिए, इन 2 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, सीएमएचओ साहब, जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, आपके मुख्यमंत्री, या फिर कोई और, वहां का पार्षद भी? जनता ने कई बार इसकी शिकायत की थी कि सेप्टिक टैंक खुला हुआ है, इसको ढका जाए, इस पर कार्रवाई किया जाए, मगर आपका काबिल प्रशासन उसके दुकान में जूं ही नहीं रेंगता। और हम अगर ये सच्चाई बयां करते हैं तो भाई कहते हैं कि देखो हमेशा हमारी शिकायत पर तुले रहते हैं। तो क्या जनता के हक की बात रखना और सच बोलना गुनाह है? और अगर ये गुनाह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो ये गुनाह मैं बार बार करूंगी और आपको आगाह करती रहूंगी, क्योंकि 2 लोगों की जान चली गई और 2 लोगों के जो कहते हैं ना कि जिंदगी चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि बिहार के इलेक्शन के साथ साथ मध्य प्रदेश की स्थिति पर थोड़ा गंभीरता से सोचिए, क्योंकि मोहन यादव जी से मध्य प्रदेश नहीं संभल रहा है और 2 बच्चों की जान चली जाती है और सूचना तंत्र इनका इतना कमजोर है कि रात में प्रशासनिक अधिकारी और आपके जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं। सोचने वाली बात है। ये तो जबलपुर में रहकर सूचना तंत्र इतना वीक रहा, भोपाल में रहते होंगे सीएम साहब तो सूचना तंत्र कितना एक्टिव होगा, ये सोचने वाली बात है। तो कृपया करके आपका आईटी सेल है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और साथ ही साथ मैं कहूंगी आपके काबिल प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्या उनकी पहले दायित्व बैठक में बैठना था या 2 जिंदगी को बचाना था? सवाल आपसे जवाब दीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलते चलते यही कहेंगे कि कुछ लोगों को सस्पेंड कर देना और ये दिखा देना कि भाई साहब कानून सबके लिए एक जैसा है, ये जो शब्द है ना मोहन जी, कहना बंद कर दीजिए। धरातल पर वो दिखना चाहिए। वैसे आपकी जो पार्टी है आजकल धरातल पर कम रीलों में ज्यादा दिख रही है और रिलेटियों को अभी कल ही तो आपने प्रतिभावान पुरस्कार से नवाजा है। और मोहन जी, क्या आपको समय रहती इसकी जानकारी मिली थी कि नहीं, ये बताइएगा जरूर, और हो सके तो एक बाइट भी दे दीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, पूछिएगा जरूर कि इंसानियत, मानवता कहाँ है मोहन जी आपके यहाँ? जबलपुर में जब ये घटना घटित हुई तो इस पर कार्रवाई त्वरित क्यों नहीं हुई? बैठक कंटिन्यू क्यों रही? कभी भी कोई आपदा विपदा आती है तो ऐसी बैठकों पर विराम लग जाता है, मगर
शायद सूचना तंत्र आपका वीक है, इसलिए आप रिलेटियों को प्रतिभावान पुरस्कार दे रहे हैं। दुनिया में दो मामा बहुत पसंद किए जाते हैं और याद किए जाते हैं। एक वो जो भगवान श्री कृष्ण के समय थे और दूसरे वो जो मध्य प्रदेश के मामा थे, जहां छोटी बच्ची भी बड़े कॉन्फिडेंस से ये कहती थी कि 10वीं में अच्छे अंक आएंगे और देखना अगले साल मेरी स्कूटी आएगी। क्यों? क्योंकि मामा देंगे ना। बच्ची कहती थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी बड़े होकर। पता है इतनी फीस कहाँ से आएगी? जब लोग पूछते थे तो वो कहती थी बड़े ही कॉन्फिडेंस से, मामा है ना वो देंगे। और आज छिंदवाड़ा में 26 बच्चे मर गए और जबलपुर में 2 बच्चे मर गए, मगर संवेदना शून्य है। लोगों ने कहा मामा होते तो ऐसा नहीं होता। शिवराज सिंह चौहान में वो संवेदना थी कि अगर रोड पर एक्सीडेंट हो गया है तो यात्रा उनकी रुक जाती थी